हम सभी उनका स्वागत करते हैं। जो मूलतः बिलासपुर के रहने वाले हैं, कमल गौतम जी वो उनकी टीम ही थी जिन्होंने सबसे पहले जाकर इस नृशंस हत्या का पर्दाफाश किया था। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल जी आप आगे बढ़ो, कमल जी आप आगे बढ़ो। हिंदू नेता कैसा हो, कमल गौतम कैसा हो, हिंदू नेता कैसा हो, कमल गौतम कैसा हो, कमल भाई कैसा हो। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू नेता कैसा हो, कमल भाई कैसा हो, हिंदू नेता कैसा हो। कमल भाई कैसा हो। कमल जी ऐसे हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर उस हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। 8 टुकड़ों में मनोहर की जो हत्या की गई थी, नृशंस हत्या, उस बात को दबाया जा रहा था, उसको जनता के सामने लाने का काम जो है हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम जी ने किया है। बुल्ले बुल्ले नहीं चलेगा, बुल्ले बुल्ले नहीं चलेंगे। कमल गौतम जी हमारे बीच में अपने कुछ शब्द रखेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की भारत माता की ऐसे नहीं, ये कुल्लू से आवाज गूंजती हुई उस मां तक पहुंचनी चाहिए जिसने अपने बेटे को खोया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, बिजली महादेव की, बिजली महादेव की, बिजली महादेव की, रघुनाथ भगवान की, रघुनाथ भगवान की, माता हडिम्बा की, माता हडिम्बा की, माता हडिम्बा की। आज मुझे आप सबके बीच में आकर के भगवान रघुनाथ जी के प्रांगण में और देवादिदेव बिजली महादेव के चरणों में और मेरी कुलजा भवानी मां हडिम्बा के आंचल में आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, ये जो आज आप हजारों की संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जो हिंदू समाज लिप स्पेस दे दे, पीछे ले लो थोड़ा सा। विभिन्न जातियों के आधार पर बंटा हुआ है, कोई खुद को ब्राह्मण कहता है, कोई राजपूत कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है, कोई दलित कहता है, और जातियों के नाम पर इस हिंदू समाज को बांट करके अपनी अपनी राजनीति खेलने का जो गंदा खेल आज तक इस देश में हुआ है, उसको तोड़ने का काम आज कुल्लू के हिंदू समाज ने किया है। आज सबसे पहले मैं ये जो आप मां भवानी के झंडे लेकर के यहाँ आए हैं, संपूर्ण हिंदू समाज को मां भवानी के गुप्त नवरात्रों की भी मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। मेरा मानना है कि मां भवानी संपूर्ण हिंदू समाज में उस शौर्य का संचार करे जो इस इस्लामिक जिहाद को समाप्त करने का एक पुरुषार्थी काम जो है हिंदू समाज के द्वारा होने वाला है। और मुझे लगता है कुल्लू से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप लोग जिस तरह यहाँ एकत्र हुए हैं और अपने एक हिंदू भाई के लिए जिसकी इस्लामिक जिहादियों ने 8 टुकड़ों में काट करके नृशंस हत्या की,
उसके काज के लिए आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और उसके हत्यारों को फांसी की सजा मांगने के लिए आज यहाँ प्रशासन के सामने आए हैं। उसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। बिहार के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। बिहार के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। साथियों, आपका ये बेटा पकड़ लो भाई, आपके बीच में केवल इतना निवेदन करने आया है। बहुत समय बीत गया, भारत में जगह जगह हिंदू काटा जा रहा है। अब समय आ चुका है कि हिंदू सारी जात बिरादरी को भुला करके केवल एक जाति के नाते इकट्ठा हो और वो हो केवल हिंदू जाति। आप लोग ये जो राजनीतिक दलों की तुच्छ राजनीति है, कोई भाजपा का बना हुआ है, कोई कांग्रेस का बना हुआ है, कोई कम्युनिस्ट बना हुआ है, कोई आम आदमी पार्टी का बना हुआ है, इस तुच्छ राजनीति से ऊपर उठ करके केवल हिंदू के नाते हिंदू हित में खड़े होने का आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं और सब एकजुट होकर के इस हिंदू समाज को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए अपना योगदान दें। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आए दिन हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और ये इसके मूल में वही विषैली विचारधारा है, वही विकृत मानसिकता है जिस विकृत मानसिकता के लोगों ने मनोहर लाल के 8 टुकड़े करके उसके शव को शत विक्षत करके एक नाले में छुपाने का काम किया। आज हिंदू समाज को निर्णय करना होगा कि ऐसी विकृत मानसिकता के जिहादियों के साथ, ऐसे बर्बर आतंकियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उसको भी आज कुल्लू का हिंदू समाज यहां से तय करके जाए। और मैं चाहता हूं यह आंदोलन यहीं रुकना नहीं चाहिए, ये क्रम सतत पूरे प्रदेश भर में चलना चाहिए और हिमालय की चोटी से आज जो शंखनाद आपने किया है वो कन्याकुमारी तक उसकी गूंज जानी चाहिए और कुल्लू का ये आंदोलन एक प्रेरणा बनकर के पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि यदि हिंदू तय कर ले तो किसी भी रूप में आए हुए काल नेमियों को, जो आज आपकी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोई फेरी वाला बनकर के घूम रहा है, कोई जो है कुरकुरे लेकर के बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर के बेच रहा है और आपके गली मोहल्लों में आपसे ही किराए पर दुकानें लेकर के आपके ही आसपास रह रहा है, आपका ही पैसा कमा रहा है और आपकी ही बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार कर रहा है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोगों के लिए देवभूमि हिमाचल में कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, आप लोगों ने जो स्नेह मुझे दिया है, जो सम्मान मुझे दिया है, मेरे लिए वास्तविक सम्मान ये होगा जिन बातों को मैं आपसे आज कर रहा हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने अपने गांव में जाकर के, अपने अपने मोहल्ले में जाकर के उन बातों का पालन अपने समाज से करवाएं, तो सच्चा सम्मान मेरे लिए वही होगा, सच्चा स्नेह आपका वही होगा। आप देखिए, ये लोग बाहर से आकर के, आज आपके भी ध्यान में नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में कितनी मदरसे और मस्जिदें बन चुकी हैं, लेकिन पिछले ही वर्ष कोविड काल के दौरान हिंदू जागरण मंच ने पूरे प्रदेश भर में एक सर्वे करवाया था अपने कार्यकर्ताओं को बोल करके कि धरातल पर पता तो किया जाए कि कितने इस्लामिक आतंक के अड्डे जो है हिमाचल प्रदेश में उग चुके हैं। और आप हैरान होंगे जब वो रिपोर्ट हमने संकलित की और पूरे प्रदेश भर से वो आंकड़े मेरे तक पहुंचे तो निश्चित तौर पर मेरा मन भी बैठ गया, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में जिन मस्जिदों और मदरसों की संख्या 296 थी, जब हिंदू जागरण मंच ने सर्वे किया तो उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर में 520 से अधिक निकली। आप कल्पना करिए कि दबे पांव इस्लामिक जिहाद किस प्रकार देवभूमि हिमाचल को जकड़ने का काम कर रहा है। और ये जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, कुल्लू को
प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुल्लू में एक लव जिहाद की घटना हुई थी, उस समय भी मैं यहाँ आया था। और ये जो आपकी स्थानीय मस्जिद अखाड़ा बाजार में चलती है, इसका मौलवी उस लव जिहाद की घटना में सीधे सीधे तौर पर संलिप्त था। उस बेटी को कुल्लू पुलिस और हिंदू जागरण मंच की टीम दिल्ली से बरामद करके लाई थी। लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देखिए, ये लोग बाहर से आकर के यहाँ के स्थानीय मुसलमानों को भी हिंदू समाज के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं और हिंदू समाज के विरोध में उनके मनों में जहर भरने का काम करते हैं। इनसे निपटने का केवल एक ही उपाय है और उस उपाय के ऊपर हिंदू जागरण मंच पिछले 1.5 वर्ष से काम कर रहा है। देवभूमि हिमाचल के अनेक क्षेत्रों को खाली करवा लिया गया है। अनेक पंचायतें आज जिहादियों से मुक्त हो चुकी हैं और वो अभियान है, सबसे पहले हमने कहा अगर कोई आपके क्षेत्र में बाहर से आता है तो उसको रोको और रोकने के बाद उसको टोको और उसको कहो कि दूसरी बार हमारे क्षेत्र में ना आए। आधार आप सबका अधिकार है। आपके क्षेत्र में यदि कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसका आधार कार्ड चेक करें। आप ये देखें क्या उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना सत्यापन करवाया है या नहीं करवाया है, स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से बिना सत्यापन और पंजीकरण के आता है तो उसको अपने क्षेत्र में घुसने मत दो। और जब हमने रोकने और टोकने का काम किया तो बहुत से जिहादी मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा और उसके उपरांत भी वो लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो हमारे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। फिर हमने एक अभियान लिया, रोको टोको, और अगर नहीं माने तो फिर ठोको। मोहम्मद तेरे बाबू का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोहम्मद तेरे बाबू का नाम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और आप देखिए, जब ये रोको टोको और ठोको का अभियान चला तो हिमाचल प्रदेश के कई जो भीतरी क्षेत्र हैं, सिरमौर के सिलाई वाला क्षेत्र, आज ही मुझे सुबह सूचना मिली कि सिलाई को पूरी तरह इस्लामियों से मुक्त करवा लिया गया है। यहाँ के स्थानीय हिंदू समाज ने उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि सभी इस्लामिक जिहादी अपनी अपनी दुकानें खाली करके 72 घंटे में हमारे क्षेत्र को खाली कर दें, अन्यथा उसके बाद जो कार्रवाई हिंदू समाज करेगा उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। कुल्लू में बुलेट सुलेट नहीं चलेंगे, कुल्लू में बुलेट सुलेट नहीं चलेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि शिलाई आज जिहादियों से मुक्त हो चुका है। आज हमारी बहन बेटियां निर्भय होकर के विद्यालय जा सकती हैं और लव जिहाद की घटनाएं ऐसे नहीं रुकेंगी। उसके लिए आपको अपने अपने क्षेत्र को एक किले के रूप में बदलना पड़ेगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं संपूर्ण कुल्लू के हिंदू समाज का, अपनी अपनी पंचायतों में, अपने अपने मोहल्लों में हिंदू ग्राम रक्षा समितियों का गठन कीजिए, जिसमें 10 से 15 नौजवान आपके चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान है, चाहे पार्षद हैं, चाहे वार्ड मेंबर हैं, उनको उन समितियों का सदस्य बनाइए और उसमें तय कीजिए कि हमारी गली में कोई भी बाहरी फेरी वाला नहीं आएगा, हमारी गली में कोई भी बाहरी सब्जी बेचने वाला नहीं आएगा, हमारी पंचायत में कोई भी बाहरी व्यक्ति व्यवसाय करने वाला नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं तो केवल व्यवसाय नहीं करते, ये व्यवसाय करने के साथ साथ मेरे हिंदू समाज के बंधुओं के व्यवसाय के ऊपर भी डाका डालते हैं और हमारे हिंदू भाइयों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस अभियान को जोर शोर से कुल्लू जिला में शुरू कीजिए और कुल्लू को शीघ्र अतिशीघ्र जिहाद और जिहादियों से मुक्त कीजिए। मैं स्थानीय हिंदू समाज के उन बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी दुकानें और मकान इन लोगों को किराए के लालच में दे रखे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, तुम्हारी बहन बेटी के मान सम्मान से अधिक क्या तुम्हारे लिए पैसा है? तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत से अधिक तुम्हें किराया प्यारा है?
तो ऐसे लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, आज किसी और की बेटी गई है, कल तुम्हारी बेटी का भी नंबर लगेगा। सनातन के साथ में चूड़ियां पहन ले हाथ में, जो नहीं सनातन के साथ में चूड़ियां पहनो हाथ में, जो नहीं सनातन के साथ में चूड़ियां पहनो हाथ में। साथियों, सरकारें और प्रशासन इन विषयों पर आंख मूंद कर बैठा रहता है। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ रखूंगा। दिसंबर 2022 तक आधिकारिक तौर पर जो केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की 4000 महिलाएं गुम हुई हैं, पिछले 3 वर्षों में 4000 हिंदू महिलाएं गुम हुई हैं और 1000 के आसपास नाबालिग हिंदू बेटियां हिमाचल प्रदेश से लापता हुई हैं। आप कल्पना करिए, यह इस्लामिक जिहाद किस स्तर पर अपने पांव हिमाचल में पसार चुका है। और हिंदू समाज की स्थिति ऐसी है कि यदि मेरे गांव से कोई बेटी जाती है तो कोई शोर नहीं करता, कोई बात नहीं करता। परिवार वाले सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा मान सम्मान चला जाएगा। अरे जब तुम्हारी बेटी ही चली गई तो किस मान सम्मान के लिए रो रहे हो? आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब किसी परिवार की बेटी जाती है तो उस परिवार का सब कुछ चला जाता है, क्योंकि इस्लामिक जिहादी जानबूझकर सबसे पहले हिंदू समाज की बेटियों को टारगेट करते हैं। आप कल्पना करिए, अभी साक्षी का हत्याकांड दिल्ली में हुआ, आप सबने वो देखा, और किस प्रकार से उस लड़की को ट्रैप करके मारा गया। आपके कुल्लू से भी 12 साल की एक बच्ची लव जिहाद का शिकार हुई थी और कश्मीर से शायद उसको बरामद किया गया था। हमारी टीम गई थी, 15 दिन के बाद उस बच्ची को बचा करके लाया गया था। तो आप कल्पना करिए कि किस स्तर पर इस्लामिक जिहाद आज हमारे बीच में फैल चुका है। और ये जो मुल्ले बाहर से आकर के यहाँ अपना व्यवसाय चलाने का काम कर रहे हैं और व्यवसाय के नाम पर इस्लामिक जिहाद करने का काम कर रहे हैं, इनकी मंशा इसी बात से स्पष्ट होती है कि जब मनोहर हत्याकांड जैसे हत्याकांड हिमाचल प्रदेश में होते हैं तो इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और ये कहीं भी ऐसे हत्याकांड के विरोध में खड़े होने का काम नहीं करते हैं। मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंदू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे विषयों की गंभीरता को समझिए। केवल लव जिहाद एक विषय नहीं है। लव जिहाद को एक आप सामान्य घटना मान करके मत चलिए, क्योंकि आज आपके गांव से, आपके समाज से यदि कोई हिंदू बेटी किसी मुसलमान के साथ जाती है तो आप ये कल्पना कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है पीछे कुछ वर्ष पहले, जिसमें हिंदू बेटियों को भी उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है डिसीजन। तो आप कल्पना करिए, यदि 10 साल बाद कोई मुल्ला बाहर से आकर के ये कहे कि मेरी पत्नी यहाँ की है और उसके पिता की संपत्ति में हमारा भी बराबर का अधिकार है, तो लीगली आप उसको कैसे रोक पाएंगे? रोक पाओगे क्या? तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उस समय का इंतजार न करते हुए आज ही इनके ऊपर कठोर प्रहार किया जाए और हिमाचल प्रदेश को जिहाद और जिहादियों से मुक्त बनाया जाए। रोको, टोको और मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारे विषयों को गंभीरता पूर्वक लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करें और अपने हिंदू भाइयों को जो इन विषयों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आने वाले खतरे को नहीं भांप पा रहे हैं, उनको इन विषयों से, जो अनभिज्ञ हैं, उनको इन विषयों की जानकारी दीजिए और उनको भी जागरूक कीजिए। और मेरा मानना है जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर यह संदेश कुल्लू के कोने कोने तक जाएगा और पूरे हिमाचल प्रदेश को भी आंदोलित करने का काम करेगा और कुल्लू एक जो है उदाहरण प्रस्तुत करेगा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। और निश्चित तौर पर बीच में जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस दिशा में कारगर कदम उठाएंगे, अपने व्यापार मंडल के लोगों से बात करके, अपने व्यापारी जो हमारे यहाँ के हैं, जिनके व्यापार के ऊपर भी ये लोग डाका डाल रहे हैं, उनसे भी बात करके आप इन विषयों को आगे लाएंगे और निश्चित तौर पर इन सारे विषयों की परिणति हिंदू समाज के पक्ष में हो,
हिंदू समाज की बेटियों के पक्ष में हो और हिंदुत्व के पक्ष में हो, ऐसा मेरा मानना है। अभी पिछले 3 महीने का एक डाटा हमने आरटीआई के तहत जिला हमीरपुर में निकलवाया। 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक का वो डाटा है और आरटीआई के माध्यम से हमने प्राप्त किया। केवल हमीरपुर जिला का, अभी बाकी जगह हमारी टीम ने आरटीआई लगाई है पूरे प्रदेश में, लेकिन हमीरपुर की टीम ने आरटीआई थोड़ा पहले लगाई थी, वहां वो डाटा हमारे तक पहुंच चुका है। और उस डाटा के अनुसार पिछले 3-4 महीने में अकेले हमीरपुर जिला से 51 हिंदू महिलाएं और बेटियां लापता हैं, जिसमें से 7 नाबालिग बच्चियां हैं। आप कल्पना करिए कि हमारे जिलों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में लव जिहाद किस चरम पर है और ये पूरे हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज हिंदू समाज इन विषयों को जान करके ना जागा तो आने वाले समय में हम लोगों को इनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र है। आज बाहर से आकर के ये जो हजारों की संख्या में मुल्ले मौलवी यहाँ घूम रहे हैं, कल को ये लोग यहाँ के स्थानीय हिंदू समाज के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। इसलिए आज ही इनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाए और हिमाचल प्रदेश को जिहाद और जिहादियों से मुक्त किया जाए। हिंदू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हिंदू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कुल्लू के संपूर्ण जनमानस की ओर से आज मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूं और साथ ही उन जिहादियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं जो आज इस्लामिक जिहाद, लैंड जिहाद और व्यापार जिहाद करके हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा, जो चंबा में प्रतिक्रिया हुई है वहां केवल अभी हिंदू समाज ने घर जलाया है। और यदि तुम नहीं सुधरे और तुमने अपनी इन विकृत मानसिकताओं को छोड़ करके कायदे में रहना नहीं सीखा तो वो दिन दूर नहीं, घर के साथ साथ तुम्हारा भी राम नाम सत्य होगा। और ऐसा ना हो जिस किताब को पढ़ करके तुम 72 हूरों के सपने लेकर के ये जिहाद कर रहे हो और जन्नत का सपना देख करके ये जिहाद कर रहे हो, जब एक काफिर के हाथों से जलाए जाओगे तो वो सपना भी चूर चूर हो जाएगा और 72 हूरें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए समय रहते हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो और अपना रास्ता नापो। यदि नहीं जाओगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए भेज दिए जाओगे। इस बात को ध्यान में रखो। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो तुमने चंबा में हम लोगों के समाज को एक आघात दिया है, हिंदू समाज की छाती के ऊपर जो कुठाराघात किया है, हमारे एक हिंदू नौजवान को 8 टुकड़ों में जो काटने का काम किया है, आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं। चंबा में केवल तुम लोगों को हमने ट्रेलर दिखाया है। यदि तुम इन घटनाओं से बाज नहीं आए तो कसम भगवान महादेव की एक बार पुनः स्मरण करवा रहा हूं, पहले भी कहा था, आज बिजली महादेव के चरणों में आकर के पुनः स्मरण करवा रहा हूं। कसम भगवान महादेव की, हिंदुत्व का ऐसा छिड़काव करेंगे तुम्हारा बीज हिमाचल प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलेगा। कमल जी तुम आगे बढ़ो। हिंदू जब जब जागा है दुश्मन डर के भागा है। हिंदू जब जब जागा है दुश्मन डर के भागा है। आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय कुल्लू के सामने आकर के कुछ विषयों को मैं प्रशासन और सरकार के ध्यान में भी देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि सभी जिलों में धारा 144 के तहत सभी उपायुक्त ये आदेश पारित करें कि किसी भी जिला में ये जो फेरी वाले बाहर से आ रहे हैं इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ व्यापार करना चाहता है तो प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा उसका प्रॉपर सत्यापन किया जाए और उसके बाद उनका पंजीकरण किया जाए। और उसके बाद भी
वहां के स्थानीय समाज के ऊपर छोड़ा जाए कि उन लोगों को वो यहाँ रहने देना चाहते हैं या नहीं रहने देना चाहते हैं। जबान जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जबान जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये जो हम सरकार से मांग करते हैं, आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अवैध मस्जिदें और मदरसों का कुकरमुत्तों की तरह पूरे प्रदेश भर में निर्माण हो रहा है, इसके ऊपर भी सरकार रोक लगाए और हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए, जिसके तहत ये मस्जिदें और मदरसे बनाए जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन मस्जिदों में आकर के जो बाहरी मुल्ला मौलवी जहरीली शिक्षा यहाँ के मुसलमानों को दे रहे हैं, उनको कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज के प्रति उनके मनों में नफरत भरने का काम कर रहे हैं, इनको शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल प्रदेश से खदेड़ा जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि मनोहर के हत्यारों के मामले में शीघ्र अतिशीघ्र पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट का सरकार गठन करे और डेली बेसिस के ऊपर उस केस की सुनवाई हो और 90 दिन के भीतर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। मौलवी बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुल्ला मौलवी बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मनोहर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनोहर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। साथ ही साथ मैं प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों और मेरे पुलिस के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, एक बात आप भी कान खोल करके सुन लें, क्योंकि मैं किसी बड़े अधिकारी के पास बैठा था और मनोहर हत्याकांड के बारे में मेरी कोई बातचीत उनसे चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गौतम जी, हम तो संविधान की किताब का पालन करते हैं और उसके अनुसार जो ठीक होगा वही करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, आप तो किताब का पालन करते होंगे या नहीं करते होंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो भी एक किताब का पालन करते हैं और वो उस किताब का आपसे ज्यादा अच्छी तरह पालन करते हैं। और जब वो पालन करने पे आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप डीसी हैं, एसपी हैं या कुछ और हैं, उनकी नजर में आप भी काफिर हैं और मुशरिक हैं और वो आपका भी गला उसी तरह काटेंगे जिस तरह उन्होंने मनोहर को काटा है। तो इसलिए प्रशासन और पुलिस में बैठे हुए जवानों को भी ये समझना चाहिए कि ये आपका हिंदू समाज आज अगर आवाज उठा रहा है, आपका एक भाई अगर किसी कॉज के लिए आपके सामने खड़ा है, तो आप लोगों को भी उस दिशा में विचार करके संपूर्ण हिंदू समाज का सहयोग करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई डीसी हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई सेक्रेटरी हो। तो मेरा ये मानना है कि यदि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इन विषयों की गंभीरता को समझेंगे, पुलिस में बैठे हुए मेरे भाई एसएचओ और जितने भी पुलिस के पदाधिकारी हैं, वो इन घटनाओं को जिस दृष्टि से हम देख पा रहे हैं उस दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, तो केवल उनको किसी बच्ची की गुमशुदगी की घटना नजर नहीं आएगी, उसमें उनको लव जिहाद नजर जरूर आएगा जब वो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और इस क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं प्रशासन में भी बैठे हुए लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदू समाज की इस पीड़ा को समझिए और हिंदू समाज का जहां तक हो सके साथ देने का काम कीजिए, क्योंकि आपके परिवारों में भी बहन बेटियां हैं, आपकी बच्ची भी कहीं पढ़ने के लिए स्कूल में जाती है, आपकी बहन भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है। ऐसा ना हो कल को कहीं आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ भी लव जिहाद हो और उस समय फिर पुलिस के बजाय आपको हिंदू जागरण मंच के पास आना पड़े। भारत माता की, भारत माता की। इस्लामिक जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब। एक निवेदन आप लोगों से भी करना चाहूंगा, अपने समाज से भी निवेदन करना चाहूंगा। कमियां तो हम लोगों की हैं, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को इतना दृढ़ करना होगा कि कोई दूसरा आकर के उनको बहला फुसला ना सके। अपनी बेटियों को हमें प्रिंसेस
या नाचने वाली नचनियां नहीं बनाना है। आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है रील्स बना करके हमारी बच्चियां लटके झटके लगाती हैं। उनको बनाना है तो वीरांगना लक्ष्मी बाई बनाओ। यदि कोई जिहादी उनकी तरफ आंख उठाने का दुस्साहस करे तो उनका सर घर से अलग करने का सामर्थ्य उनमें हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। और युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, यह इस्लामिक जिहाद केवल एक एजेंडे के ऊपर नहीं चल रहा है, इसके कई प्रारूप हैं और ये बहुमुखी है। हमारे समाज को इस बात का पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करके हमारे समाज को इस्लामिक जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, जिसका नाम आप सबने सुना है। ये केवल यूं ही हमारी पीढ़ियों में इंजेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी इस्लामिक जिहाद का एक हिस्सा है और जानबूझकर हिंदुओं की आने वाली नस्लों में इस नशे को इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि आपकी युवा पीढ़ी इतनी कमजोर हो जाए कि वो आने वाले 10-20 साल के बाद इन इस्लामिक जिहादियों का मुकाबला करने के लायक ही ना बचे। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि इस खतरे को पहचानिए और अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को इस नशे के गर्त से बचाने का काम कीजिए। यदि आपका युवा सामर्थ्यवान होगा, यदि आपका युवा शौर्यवान होगा, यदि आपका युवा नशों से दूर होगा, तभी वो इस्लामिक जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सामर्थ्य रखेगा। यदि नशे की चपेट में आकर के हमारा युवा कमजोर हुआ तो फिर हम कैसे निपटेंगे? कैसे इस इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जो धर्म युद्ध हिंदू जागरण मंच ने छेड़ा है उस युद्ध को कैसे पूरा करेंगे और कैसे ये हिंदू समाज सामर्थ्यवान और शौर्यवान बनेगा? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी अपने समाज में खुल करके बात करने की आवश्यकता है और चिट्टे जैसे नशे को अपने समाज से जिहादियों की तरह खदेड़ने की आवश्यकता है। देश है पुकारता, पुकारती न भारती, देश है पुकारता, पुकारती न भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देने का काम करूंगा। आज यदि हमारे आसपास कोई घटना होती है तो हम कहते हैं अच्छा फलाने गांव में हुई है, मुझे क्या लेना देना, मेरे परिवार में नहीं हुई है, मेरे समाज में नहीं हुई है, फलां जाति में हुई है, मुझे क्या लेना। और हम हिंदू के नाते उस घटना के पक्ष में नहीं खड़े हो पाते और जातियों में बंट करके अपने हिंदू समाज की पूरी शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है। और हिंदू समाज की स्थिति यह है, आपने देखा होगा कसाई का बाड़ा, जब आप किसी चिकन शॉप पे जाते हैं कभी गौर कीजिएगा, उस बाड़े में 8 से 10 खाने बने होते हैं नीचे तक और उन खानों में जो मुर्गे हैं वो भर भर के रखे होते हैं, कसाई ने रखे होते हैं या नहीं रखे होते हैं। और जब कसाई के पास कोई ग्राहक आता है और मुर्गा मांगता है तो कसाई किसी एक बाड़े का दरवाजा खोल करके हाथ अंदर डालता है और एक मुर्गे को पकड़ करके बाहर निकालता है। तो आप नोटिस करिएगा, जब वो एक मुर्गे को बाहर निकाल रहा होता है तो जिस मुर्गे को बाहर निकाला जाता है केवल वही चिल्लाता है, बाकी सारे मुर्गे जो है दाना चुगने में व्यस्त होते हैं। होते या नहीं होते? अगर नहीं देखा होगा तो एक बार कसाई की दुकान के ऊपर जाकर के देखिएगा। आज वही स्थिति हिंदू समाज की है। मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे हिंदू परिवार के साथ क्या हो रहा है, मेरी गली मोहल्ले में, मेरे गांव में कोई बच्ची अगर गुम हो रही है तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? और इस केवल अपने तक सीमित होने के कारण धीरे धीरे हिंदू समाज जो है पूरी तरह से जिहाद का शिकार हो रहा है। आए दिन हमारी बच्चियां गुम हो रही हैं, आए दिन हमारी बच्चियों के ऊपर लव जिहाद किया जा रहा है। आप कल्पना करिए, एक बच्ची 12 साल की ऊना से गुम हुई थी और 1 महीने के बाद हम उसको ढूंढने में सफल हुए। जब कश्मीर के कठुआ हम उस बच्ची को लेने गए, जब हमारी वहां टीम पहुंची तो हमारे पैरों तले की जमीन निकल गई। इतनी सी बच्ची, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, उस बच्ची को बुर्का पहनाया हुआ था, साल की बच्ची का बलात्कार किया गया था। आप कल्पना करिए कि कितना वहशीपन भरा है इस सोच में, कितना वहशीपन भरा है इन लोगों के अंदर, जो आज आपके आसपास आपके भाई बन करके बड़े मीठे ढंग से बात करते हैं, व्यापार करने के लिए आपके चारों ओर घूम रहे हैं। सोचिए किस प्रकार के भेड़िए आपके समाज में विचरण कर रहे हैं। ऐसे भेड़ियों को पहचानिए, उनको चिन्हित करिए और कुल्लू की इस देव भूमि को शुद्ध करने का काम कीजिए।
मुल्ला मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुल्ला मौलवी बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अपने क्षेत्र में अल्टीमेटम दीजिए, एक समय सीमा बांध दीजिए और ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को अल्टीमेटम दे करके कहिए कि तुम्हारे पास इतना समय है, इस समय के भीतर भीतर हमारा क्षेत्र खाली करो और यहां से निकलो। और यदि फिर भी कोई ना जाए तो आप जानते ही होंगे कि उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस लड़ाई को जातियों के नाम पर बंट करके मत लड़िए, इस लड़ाई को पार्टियों के नाम पर बंट कर मत लड़िए, इस लड़ाई को राजनीति की भेंट मत चढ़ने दीजिए, मनोहर की हत्या को जाया मत जाने दीजिए। उस मां को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़िए ताकि फिर कोई मनोहर ना हो। मैं आज इस कुल्लू की धरती से पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि तुम कब जागोगे? जब तुम्हारे जिले में कोई मनोहर होगा? क्या उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो कि जब तुम्हारे जिले में भी कोई मनोहर 8 टुकड़ों में पाया जाएगा? तो मैं आह्वान करना चाहता हूं संपूर्ण हिंदू समाज का, सारे विरोधों को मिटा करके केवल हिंदू के नाते एकजुट होकर के इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध, इस धर्म युद्ध संस्कृति को बचाने के लिए, इस देवभूमि हिमाचल की देव संस्कृति का संरक्षण करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में उठ खड़े होइए और संगठन में आगे बढ़ करके अपना योगदान दीजिए। मेरा मानना है कि कुल्लू के समाज ने आज पूरे हिमाचल प्रदेश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। इसके लिए आप सब बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई, और मेरा मानना है कुल्लू से जो शंखनाद आपने शंख ध्वनि के साथ किया है, उसकी गूंज भारत के कोने कोने तक पहुंचने वाली है और शीघ्र ही देवभूमि हिमाचल इस्लामिक जिहादियों के चंगुल से मुक्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, हजारों की संख्या में आज आपने इस समाज को जगाने के लिए यहाँ पहुंचकर जो संदेश दिया है, उसके लिए मैं कुल्लू की समस्त जनता को कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपने अपने इस बेटे को यहाँ बुला करके जो आशीर्वाद देने का काम किया है, जो मनोबल मेरा बढ़ाया है, मैं आज आप लोगों से एक वादा करके जाना चाहता हूं कि हिंदू हितों के लिए आपका ये बेटा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यूं ही धर्म युद्ध लड़ता रहेगा, यूं ही अपने हिंदू समाज के हितों के लिए इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाता रहेगा। और जहां भी हिंदू पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रताड़ित होगा या पीड़ित होगा, हिंदू जागरण मंच उसके पीछे दीवार की तरह, चट्टान की तरह आकर के खड़ा होगा और किसी हिंदू को प्रताड़ित होने नहीं दिया जाएगा। कमल भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भगवान महादेव, बिजली महादेव, माता हिडिंबा और भगवान रघुनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने इस कुल्लू के सामर्थ्यवान समाज को और अधिक सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन जाए और ऐसा उदाहरण यहां से प्रस्तुत हो कि पूरा हिमाचल प्रदेश उसका अनुसरण करे। और शीघ्र मुझे ये सूचना आए, शुभ सूचना आए कि भाई साहब हमने कुल्लू को जिहाद और जिहादियों से मुक्त कर दिया है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रदेश के महामंत्री श्री कमल गौतम जी आए हुए हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मूलतः बिलासपुर के रहने वाले हैं। कमल गौतम जी वो उनकी टीम ही थी जिन्होंने सबसे पहले जाकर इस नृशंस हत्या का पर्दाफाश किया था।